हेलो स्टूडेंट्स, चलिए आज हम पढ़ते हैं फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस के बारे में, जिसका शॉर्ट डेफिनेशन हमने आपके स्क्रीन पे दे रखा है। इसको आप ध्यान से देखें और सुने। इट इज़ यूज्ड टू एक्सप्रेस एन ऑनगोइंग और कंटिन्यूड एक्शन इन फ्यूचर। एक ऐसा काम, एक ऐसा कार्य जो कि भविष्य काल में उसको जारी रखा जा रहा हो या जारी रहेगा। ठीक है, ऐसा प्रतीत हो जिस सेंटेंस से उसको हम फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस कहते हैं। जैसा कि एग्जांपल एक दे रखा गया है, he will be distributing sweets in temple tomorrow at 12 o'clock, right? उसने मंदिर में कल 12 बजे मिठाइयाँ बांटी होगी, ठीक ना, या बांट रहा होगा। ठीक है, इस प्रकार से देखेंगे कि एग्जाम्पल में द एक्शन विल स्टार्ट इन फ्यूचर टुमारो। आपका कार्य भविष्य में स्टार्ट हो रहा है। एंड एक्शन इज थॉट टू बी कंटिन्यूड टिल सम टाइम इन फ्यूचर। और ये बताया जा रहा है कि फ्यूचर में कुछ समय तक वह कार्य चलता रहेगा। ठीक है ना। We use the future continuous to talk about something that will be in progress at or around a time in the future. हम फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस में हम बात कर सकते हैं या करना चाहते हैं, या कोई काम के बारे में बात करना चाहते हैं, तो कुछ समय के बारे में जो कि फ्यूचर टेंस में यानी कि फ्यूचर में जो कार्य किया जा रहा है या उसके अंतर्गत उसके आसपास कोई कार्य हो रहा है, तो वह उसके टाइम ऑफ पीरियड में यानी कि आगे की वृद्धि होना, प्रतीत होना ही फ्यूचर कंटिन्यूअस है। तो इसका रूल्स आपके सामने है। विल बाय शैल प्लस बी प्लस वर्ब प्लस फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। ये जो विल प्लस बी जो दिख रहा है, ये नॉर्मल रूल है जिसके अकॉर्डिंग हम बात करेंगे। तो वो होगा आपका अफर्मेटिव सेंटेंस। अफर्मेटिव में सब्जेक्ट के बाद विल बाय शैल लगाएंगे या बी लगाएंगे और प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी जोड़कर ऑब्जेक्ट लिखेंगे, जिसके अकॉर्डिंग आपके सामने स्क्रीन पे रूल्स दिया गया है। इसको आप नोटिस करेंगे। जिसका एग्जाम्पल होगा सी विल बी राइटिंग अ लेटर। जैसा कि आप देख सकते हैं कि उसने एक पत्र या वह एक पत्र लिख रही होगी। ठीक है। नेगेटिव सेंटेंस के चलते हैं तो विल बाय शैल के बाद नॉट का प्रयोग करेंगे और बी के पहले आपका नॉट आएगा। ठीक है, बाकी रूल्स वही रहेंगे। सब्जेक्ट प्लस विल बाय शैल प्लस नॉट प्लस बी प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। राइट नाउ इसका एक एग्जांपल दिया गया है। शी विल नॉट बी राइटिंग अ लेटर। देखिए, विल के बाद नॉट का प्रयोग किया गया है। आई शैल नॉट बी राइटिंग अ लेटर। माई फादर विल नॉट बी प्रोड्यूसिंग अ पिक्चर। राइट। तो इस प्रकार से आप अपने सेंटेंस को नेगेटिव बना सकते हैं। इंट्रोगेटिव की बात करें तो जो मॉडल एक्सिलरी या फिर ऑक्सिलरी कोई भी होता है तो हम सबसे पहले लाते हैं। ठीक है, तो उसके अकॉर्डिंग हम आपको एक फार्मूला दिए हुए हैं। इसको ध्यान से देखें। विल बाय शैल प्लस सब्जेक्ट प्लस बी प्लस वर्ब का वर्ब का आईएनजी फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, जिसका एक एग्जाम्पल हमने दे रखा है। आप ध्यान से देखेंगे। विल सी बी राइटिंग अ लेटर। क्या वह एक पत्र लिख रही होगी? और इसी का इंट्रोगेटिव नेगेटिव फार्मूला भी आपके सामने है, जो कि सब्जेक्ट के बाद नॉट या बी के पहले नॉट का प्रयोग करते हैं। तो जिसका एग्जाम्पल है विल सी नॉट बी राइटिंग अ लेटर। क्या वह एक पत्र नहीं लिख रही होगी? इस प्रकार से इन सेंटेंसेस की सहायता से फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस के सेंटेंसेस का ट्रांसलेशन आप बना सकती हैं। आप अपने नोटबुक में इन सारे फार्मूलों को कॉपीराइट करेंगे और इनकी सहायता से आप अपने सेंटेंसेस को बनाएंगे। अगला वीडियो हम फ्यूचर परफेक्ट टेंस लेकर आएंगे। तब तक के लिए थैंक यू।